हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी भाषा भारती हिंदी कक्षा 5वीं की ये बुक है बच्चों। और ये इस साल 2026-27 में आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें हमने अभी 1, 2, 3 पार्ट देखे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 4, हम भी सीखें। इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे किस प्रकार से। ये पाठ में सारी चीज़ें दी गई है, सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, सही जोड़ी खालिस्तान, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और बच्चों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियोस, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और आपकी जो अभी एड ग्रेड वर्कबुक आएगी, उन एड ग्रेड वर्कबुक के पूरे प्रश्नोत्तर भी चैनल पर मिलेंगे। सारे विषय के, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सारे विषय के मिलेंगे। तो उन्हें भी देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसमें पार्ट 4, हम भी सीखें। इसमें आपके लिए त्याग, सेवा, सहयोग की भावना का विकास होगा। इसमें आपके समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस पाठ के जो कवि हैं बच्चों, वो हैं गोपाल कृष्ण कौल। और इन्होंने बोला है कि जो हमारा देश है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देता है ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो देता है देश हमें। तो हम भी तो कुछ अपनी तरफ से, हमें भी कुछ देना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो कवि ने बताया है कि सूरज हमें रोशनी देता है ना, मतलब सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है। हवा नया जीवन देती है, हवा जो है वो हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, मतलब हमारी भूख मिट जाए इसलिए हमारी धरती पर खेती होती है, किसान खेती करते हैं। औरों का भी हित हो जिसमें ऐसा कुछ हम करना सीखें। ऐसा वो बता रहे हैं कवि कि जिसमें और लोगों का हित हो और लोगों की भलाई हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, मतलब जो राहगीर होते हैं वो दोपहर में जो चलते हैं तो उनको पेड़ छाया देते हैं, है ना, पेड़ों से उनको छाया मिलती है। पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया, मतलब खुशबू भरे फूल यानी पेड़ जो है वो हमको खुशबू भरे फूल भी देते हैं और नए नए फल भी हमें देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें, मतलब जो पेड़ हैं वो क्या कैसे होते हैं, त्यागी होते हैं, मतलब त्याग करते हैं ना, कि कितनी सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। वो अपना फल खुद नहीं खाते, फूल की भी हमें सुगंध देते हैं, मतलब वो त्याग कर रहे हैं। तो उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें भी त्याग करना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, जो लोग चुप हैं उनको हम यानी बात करना सिखा सकते हैं, वाणी दे सकते हैं। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, मतलब जो पिछड़ गए हैं उसे हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, मतलब हमें मेहनत के दीप जलाना चाहिए और नया उजाला करना चाहिए। ऐसा गोपाल कृष्ण कौल इन्होंने अपनी कविता में इन्हें बताया है। अब बच्चों, इसका आपको सस्वर वाचन करना है और त्याग, सेवा, मेहनत से संबंधित अन्य कविता भी आप सुना सकते हैं इसमें, और नैतिक मूल्यों के महत्व को भी आप इसमें बता सकते हैं। आगे अब बोध प्रश्न है बच्चों, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से आपको इनके प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट करना है। तो अभ्यास में सबसे पहले बोध प्रश्न है और पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। तो जैसे हित लिखा है, तो हित मतलब होता है भलाई, त्यागी यानी बलिदानी, पथिक मतलब राहगीर, माया यानी होता है मोह, तरु मतलब पेड़, वाणी यानी बोली, खुशबू यानी महक, पिछड़ा मतलब जो पीछे रह गया हो, और अनपढ़ यानी अशिक्षित। तो इस प्रकार से आपको ऐसे अपनी पुस्तक से या फिर यहाँ से भी आप इनके अर्थ लिख सकते हैं और ऐसे अपनी पुस्तक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क से आपको छ तक पूरे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है वो हम आइए देखते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखित उत्तर हैं, इनको देखकर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। और इन प्रश्न उत्तरों को आप याद जरूर कीजिएगा। देखते हैं, आइए देखिए, यहाँ प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। और क नंबर में आपसे पूछा है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, अनपढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना और उन्हें ज्ञान की राह दिखाना,
है ना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने पढ़े ना कि जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं। तो इस प्रकार से आप क नंबर के उत्तर में लिखेंगे। ख नंबर में पूछा है धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, धरती से हमें अन्न, जल, खनिज, फल फूल और रहने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं, तो लिखेंगे इसमें, पेड़ हमें छाया, शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन देते हैं, फल, लकड़ी और औषधियाँ देकर हमारी सेवा करते हैं या हमारी सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, घ नंबर है और इसमें पूछा है पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो उत्तर में हम लिखेंगे, पिछड़े व्यक्तियों को सहारा देना, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा ये कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम क, ख, ग, घ ये सारे उत्तर हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों, ऐसा भी पूछा है इसमें। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देश को हम क्या, यानी देश देश हमें काफ़ी सारी चीज़ें देता है, बहुत कुछ देता है, तो हम भी उन्हें कुछ देना चाहेंगे, ये लिख देना। ये 2 प्रश्न मेरे से छूट गया बच्चों, तो इसको आप अपने मन से लिख लेना, या मैं आपको इसमें और आगे बता दूंगा, है ना, यानी बोलकर बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आगे के पार्ट में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशा है, सब कुछ से आशा है कि देश हमें रहने के लिए घर दे रहा है ना, और हम यहाँ पर रह रहे हैं, सड़कें, पानी, रोशनी, है ना, सारी चीज़ें हमें मिल रही है, तो यानी सारी चीज़ें हमें देश से मिलती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे आप ड और छ को कंप्लीट कर लेना बच्चों, यहाँ मुझसे छूट गया था ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें पूछा है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो यहाँ पर रोशनी, पानी और अंधकार लिखा है, इसमें क्या आएगा वो लिखेंगे। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, फल। हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन, और दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। तो इस प्रकार से हम सही शब्दों को ऐसे खाली स्थान में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है और यहाँ पूछा है कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति करना है आपको। जैसे लिखा है औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, ऐसा आपको आगे लिखना पड़ेगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ख नंबर में है कि हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार से आप क, ख और ग को कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे भाषा अध्ययन है और भाषा अध्ययन में पूछा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनका आपको उच्चारण करना है, जैसे ये लिखा है मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़, पिछड़ा, है ना। तो इनको ऐसे पढ़ना है और इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है वाक्य प्रयोग। तो देखिए मैंने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, जैसे मिट्टी लिखा है तो इससे एक वाक्य बना देंगे कि कुम्हार मिट्टी से सुंदर घड़े बनाता है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर लिखना है। वाणी लिखा है, इससे एक वाक्य बना देंगे, हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। पथिक लिखा है, इससे वाक्य बनाएंगे कि थका हुआ पथिक पेड़ की छाया में बैठ गया। रोशनी से वाक्य बना देंगे कि सूरज हमें चारों ओर रोशनी देता है। आगे लिखा है अनपढ़ लिखा है, इससे वाक्य बनाएंगे, हमें अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाने में मदद करनी चाहिए। और पिछड़ा से वाक्य बनाएंगे कि शिक्षा के माध्यम से ही पिछड़ा समाज आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से करने हैं और अपनी कॉपी में भी आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, और वाक्य प्रयोग आपसे बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर दूसरा है और इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है, इनमें एक शब्द सही नहीं है उस पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है तरु, तो तरु का मतलब वृक्ष भी होता है और पेड़ भी होता है ना, और पादप भी है, लेकिन लता नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें हम गोला लगाएंगे, ये गलत है। धरती मतलब, तो धरती का क्या हो जाएगा, धरती यानी जमीन, पृथ्वी, है ना, धरा, भूधर नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ही ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, जिस पर उसको उस पर गोला लगाना है। हवा मतलब क्या होता है, पवन, समीर और वायु होता है, लेकिन वायुयान अलग हो गया, है ना। फिर फूल मतलब पुष्प, कुसुम और पुष्प, लेकिन फल नहीं होता। फिर सूरज यानी दिनपति, भास्कर, है ना, दिनकर, रजनीपति नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को ऐसे कंप्लीट करेंगे और जो सही नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में, पाठ्य पुस्तक में ऐसे लिखेंगे।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। सारे पाठ के वीडियोस मिलेंगे, सारे विषय के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित सारे विषय मिलेंगे। और आपके वर्कबुक जो आती है एड ग्रेड वर्कबुक, उसकी भी पूरे विषय की वीडियोस चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी। तो उन्हें देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे क नंबर में लिखा है हमें देश को कुछ देना सीखना है, तो इसको यहाँ ये गलत लिखा है ना, मतलब इधर उधर लिखा है, इसको लिखेंगे हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए। फिर लिखा है हवा नया जीवन देती है, तो ये सही लिखा है, हवा नया जीवन देती है ना। आखिरी में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। धरती पर खेती होती है, तो इसको सुधार कर लिखेंगे धरती पर होती है खेती। पेड़ छाया देता है, पेड़ छाया देते हैं। तो इस प्रकार से जो गलत लिखा है उसको सुधार कर हमें फिर से लिखना है। चौथा प्रश्न है, पूछा है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण चुनकर अलग करना है। जैसे लिखा है नया जीवन, तो जीवन कैसा है, नया है, तो नया शब्द ये जीवन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर नया विशेषण हो गया। जलती दोपहर में जलती विशेषण है। खुशबूदार फूल में खुशबूदार विशेषण है। नए फल में नए शब्द विशेषण है। अनपढ़ बालक में अनपढ़ शब्द विशेषण हो गया। प्यासी मिट्टी में प्यासी शब्द विशेषण हो गया। नया उजाला में नया शब्द विशेषण हो गया। त्यागी तरु में त्यागी शब्द विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको विशेषण शब्द छांटकर इसमें अलग कर लेना है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे हित, विलोम यानी होता है उल्टा, तो हित का अहित हो गया। प्रारंभ का अंत हो गया। जीवन का मरण, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध और नया का पुराना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो और अब आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, मैं यहाँ लिखकर आपको दिखाया हूँ, है ना, कि बहुवचन में बदलना है और पुनः लिखना है। जैसे लिखा है पथिक को भोजन दो, तो पथिक को हम क्या लिखेंगे, पथिकों को भोजन दो, है ना, बहुवचन बदलना है, यानी यहाँ एक वचन है, इससे बहुवचन बन गया। इसी प्रकार लिखा है राम खेत में पानी देता है, हो जाएगा राम खेतों में पानी देता है। आगे जैसे लिखा है पेड़ की छाया शीतल होती है, तो इसका हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। फिर है फूल पर तितली बैठी है, तो इसको बहुवचन बनाएंगे हम, फूलों पर तितलियां बैठी हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुवचन बनाना है। फिर इसके बाद लिखा है फल को खराब होने से बचाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा है त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए, तो क्या होगा इसमें, त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजना चाहिए, अनपढ़ों को शाला में भेजना चाहिए, पढ़ने भेजना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो वचन बदलकर एक वचन का बहुवचन आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं योग्यता विस्तार है, और यहाँ पर पहले आपसे यहाँ लिखा है योग्यता विस्तार में कक्षा में पृथ्वी, पहाड़, नदी, सूर्य, वन आदि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक चार्ट बनाना है। तो अब बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और कक्षा में एक आपको चार्ट ड्राइंग शीट में बनाकर लेके जाना है कि क्या क्या इन चीज़ों से क्या क्या प्राप्त होता है। हम भी सीखें कविता में दर्शाए गए भाव से संबंधित अन्य कविता का संकलन करना है, मतलब कोई भी कविता आपको याद है तो वो आपको कक्षा में सुनाना है बोलकर। प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता अथवा लेख आप स्वयं लिखने का प्रयास करिए और उसे बाल सभा में सुनाइए। मतलब कोई भी एक लेख लिखना है आपको, कविता लिखना है और बाल सभा जब आपके यहाँ होती है उसमें आपको इसे सुनाना है। धरती और पेड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, कक्षा में चर्चा करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं धरती और पेड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है ना। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर आगे अंतिम आपसे यहाँ पूछा है कि नीचे पट्टिकाओं पर कुछ संदेश लिखें, इन्हें पढ़ें और उन पर विचार करें। तो यहाँ पर जो संदेश लिखे हैं बच्चों, इनमें इनको आपको पढ़ना है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 4। अगली वीडियो में हम पार्ट 5 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।